गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं आशीष तोंदवाल आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, चैप्टर मोशन के बारे में हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उनके टाइप्स पढ़े हैं। तो आज हम उन सभी पे जितने भी अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं एनसीईआरटी के, बाकी बचे हुए उन टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, A bus decrease its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. मतलब कि हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी का चेंज और उस चेंज में कितना टाइम ले रहा है, वही हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फाइनल वेलोसिटी का हम किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को अल्फाबेट v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को अल्फाबेट u से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा नोटेशन रहेगा पूरे ही चैप्टर के अंदर, आगे भी फर्दर। ठीक, अब देखिएगा, ए बस डिक्रीज, बस ने डिक्रीज की अपनी स्पीड कहाँ से? 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस की स्पीड डिक्रीज हुई है कहाँ से? 80 किलोमीटर से, और कहाँ तक? 60 किलोमीटर पर आवर में। और इस दौरान उसने टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड। इस दौरान उसने टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड। यानी कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल में उसकी वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया इसने? टाइम टेकन 5 सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। तो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 80 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम 5 सेकेंड। देखिएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें जो इनकी यूनिट है वो सारी की सारी यूनिट आपको सेम रखनी है। यहाँ अगर किलोमीटर पर आवर में है, टाइम यहाँ हावर में है, तो यहाँ पर भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या यहाँ सेकंड में है तो यहाँ भी सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसी को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में आ जाएगा तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन बचेगा वो हमारे पास एक ऐसे यूनिट में बचेगा। तो अब हमारा मेन टारगेट ये है कि इस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर देखिएगा। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है? 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 तो क्या हो गई हमारे पास? मिनट हो गई, और 60 क्या हो गई? सेकंड हो गई। तो ये जो हमारे पास आएगा 3600, ये हमारे पास क्या है? सेकंड आई। 1 आवर में कितनी सेकंड है? 3600। 1 किलोमीटर में कितना है? 1000 मीटर है। तो मान लीजिए हम फाइनल वेलोसिटी v को कन्वर्ट करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर में। इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर की जगह 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर आ गया, आवर की जगह 3600 सेकंड।
ये हमारे पास क्या आ गए, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं 6 से, और ये 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। से सोल्व कर सकते हैं तो इसका जो आएगा 16.666 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको भी लिखिए 80 × 1000 अपॉन 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और इसको 5 और ये 18 और ये 9 और ये 40, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 200/9 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.222 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसमें रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u 22.22 डिवाइड में 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड है, तो मीटर 1 बचा, और नीचे सेकंड ये है और सेकंड ऊपर से सेकंड स्क्वायर हो गया, तो इसका आ जाएगा। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। देखिएगा ये 16 स्मॉलर है 22 से, तो नेगेटिव तो साइन आएगा। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये साइन नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको एक्सेलरेशन के सामने नेगेटिव साइन मिले तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि एक्सेलरेशन क्या हो, रिटार्डेशन हो रहा है वहाँ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed 40 km/h in 10 minutes. Find acceleration. एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से मूव करती है। जब देखिएगा कोई भी ट्रेन है, अगर वो रेलवे स्टेशन से मूव कर रही है तो उस समय जब उसने मूव किया, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या रही है, रेस्ट पे है। शुरुआत में तो वो जहाँ से शुरुआत करेगी, मान लीजिए ये है, इसने मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ से स्टार्टिंग, तो ये क्या आ गया, एक पॉइंट हमें मिल गया कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, जो पॉइंट मिलता जा रहा है हम उसको लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यानी u क्या है, 0 है, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब वो चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसमें जो वेलोसिटी का चेंजमेंट है वो इक्वल इंटरवल रहेगा, इक्वल अमाउंट में चेंज रहेगा, ठीक है। तो वो उसने स्पीड कितना अटेन किया, 40 km/h, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v कितना है, 40 km/h, ठीक है, इन 10 मिनट। टाइम आपके पास क्या दे दिया, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। अब देखिएगा तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक, ये आप सभी जानते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी यूनिट है वो सारी सेम रहे।
तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वही हमारे पास 40 × 1000 × 3600, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/18 और ये 20/9, ठीक है, 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया फाइनल वेलोसिटी। और ये जो टाइम है, टाइम भी हमारे पास कितना आना चाहिए, सेकंड के अंदर आना चाहिए, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 × 60 तो 600 सेकंड आ गया ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रख दीजिएगा v - u/t, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100/9 माइनस 0, टाइम कितना है 600। इसको जब सोल्व करेंगे कैलकुलेशन से, इसको जब सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 11.1111/600 आएगा। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका डायमीटर, यानी कि डायमीटर यही होता है, ये कितना दे रखा आपको 200 मीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 200 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये एथलीट है, कोई एक चक्कर यहाँ से पॉइंट ए है, यहाँ से वो राउंड लगाना शुरू करता है, वापिस इसी पे आता है, तो टाइम लेता है वो 40 सेकेंड। कितना टाइम लेता है 40 सेकेंड टाइम लेता है 200 डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक के, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट कब, जब वो टाइम कितना लेता है 2 मिनट 20 सेकेंड। जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड ट्रेवल कर लेता है, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वही निकालना है हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कवर, सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जितना टोटल दूरी ट्रेवल किया है वही, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की है इसने, एक चक्कर लगाता है वो 40 सेकंड के अंदर, और इस 40 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस ऑफ इस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड कितना 2πr, 2 पाई 22/7 r, यानी रेडियस। अगर डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 4400/7 मीटर। ये एक राउंड में डिस्टेंस आई है, इसकी एक राउंड के अंदर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जब टाइम 40 सेकेंड है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम 2 मिनट टोटल टाइम टेकन 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ गया 140 सेकेंड। और 140 सेकेंड के अंदर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें उसके लिए ये पता लगाना होगा कि 140 सेकेंड में कितने राउंड कवर करेगा। एक राउंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हम ये, और जिसमें 40 सेकेंड ले रहा है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेवल करेगा। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक राउंड के अंदर उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है 4400/7
ठीक है, और टाइम कितना लिया है, 40 सेकेंड लिया है। ठीक है, ये स्पीड है एक राउंड में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास उसकी स्पीड आ गई, एथलीट की स्पीड आ गई। और यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, हमारे पास स्पीड है और टाइम कितना है 140 सेकेंड, तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ रख देते हैं, स्पीड कितना है हमारे पास, एज इट इज रख दीजिए, इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं अभी। और टाइम कितना ले रहा है 140, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 7 20 10 से 10 1 2 2 से 2200, ये 2200 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई जब टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितने राउंड लगाता है वो, एक। तो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में क्या क्या रहेगा, 140 सेकेंड में क्या रहेगा, 1/40 मल्टीप्लाई 140, तो 7/2 यानी कि 3.5 राउंड है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ राउंड लगाएगा कब, 2 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, यानी कि ये जो आपका है सर्कुलर ट्रैक यहाँ से शुरू करेगा, जब उसकी 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगी तब वो कितने राउंड लगा लेगा, 3.5 राउंड, यानी 3 राउंड कंप्लीट 1 राउंड हाफ, यानी कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड। ठीक है, 3 राउंड हो जाएगा, यानी कि पहले राउंड में यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड राउंड में, अब 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद और आधा राउंड यानी यहाँ पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा, ये वाला, इतनी। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन बी है। अब वही हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी है, तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी यही है, यही है, ए से बी है। तो ये कितना है, ये क्या हमारा 200 मीटर। ठीक, तो ऐसे हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। ठीक है, होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।